अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमज़ा है और मैं शारजा में काम करता हूँ। और पिछले तकरीबन 2.5 महीने से मैं पाकिस्तान में फंसा हुआ था, बहुत सारे लोगों की तरह, क्योंकि फ़्लाइट्स बंद हैं इस वजह से। अभी मैं आया हूँ बाकू, और बाकू में 15 डेज स्टे करके इंशाल्लाह फिर मैं यूएई वापस जाऊँगा। और बाकू आना बहुत इजी है। बहुत सारे लोग मिसगाइड कर रहे हैं, ये डिपोर्ट कर दिया, वीज़ा नहीं दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए, ऑनवर्ड टिकट टू दुबई होना चाहिए। मतलब पाकिस्तान से बाकू का टिकट और बाकू से आगे यूएई का। आफ्टर 15 डेज का कर लें, 20 डेज का कर लें, जो आपको सूटेबल है, मगर मिनिमम 15 डेज होना चाहिए। उसके बाद आपके आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, आपको पाकिस्तान से या यूएई से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल हो, अगर पीडीएफ है आप कलर कॉपी निकाल लें उसकी। तीसरी चीज़, आपका वीज़ा और पासपोर्ट मोर देन 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए। इस चीज़ पे यहाँ पे इतना मसला नहीं करेंगे, मगर पाकिस्तान में बहुत मसला करेंगे। पाकिस्तान में इजीली नहीं आने देते। और इसके अलावा आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग अगर आपके पास है तो फिर आपको कोई इसके अलावा कोई इशू है नहीं फिर इनकार करने का, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पूरी कर ली। टिकट, होटल बुकिंग, वैक्सीनेशन कार्ड, पीसीआर टेस्ट आपने करवाना है विद इन 72 आवर्स। फ्लाइट के आपने वो तो करवाना ही होता है। उसके बाद वो आप फ्लाई कर नहीं सकते, ट्रैवल कर नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत ईजी है आना, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं पेशावर एयरपोर्ट से आया हूँ, क्योंकि टिकट्स महंगे थे बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद से, लाहौर से। और पेशावर में हमें इतना ख्वार किया, इतना ख्वार किया, आप सोच नहीं सकते। 11 बजे से सुबह 4 बजे तक लाइन में लगे नहीं। 3:50 की फ़्लाइट थी, और उन्होंने, मैं 4 बजे जहाज़ में जाके बैठूँ, और उसके बाद 15-20 मिनट बाद कोई टेक ऑफ हुआ। ये हाल है। एक फ़्लाइट थी, ओनली वन फ़्लाइट फ्रॉम पेशावर टू एनीवेयर, बट सिर्फ एक फ़्लाइट का 5 घंटे। आप सोच सकते हैं, कहीं आपने नहीं देखा होगा ऐसा कि यूएई में रहने वालों ने, ये ऐसा हुआ हो। 3 घंटे की फ़्लाइट है, 1.5-2 घंटे में फ्लाइट रश उसका ख़त्म कर देते हैं। बाकी जो आ रहे हैं चेक इन क्लोज होने तक उसको एक्सेप्ट करेंगे वो। उसके बाद हर बंदे ने वहाँ पे पूछा है, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या मसला है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। समझा समझा के उनको कि भाई ये डॉक्यूमेंट हैं, इसकी बेस पे हम जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, एक चीज़ और, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अज़रबैजान ने बंद किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है टिल 1 सितंबर। तो जब आपको काउंटर पे आप जाएंगे, आपको काउंटर पे वो चेक करेंगे, सबसे पहले रिमार्क्स आ जाएंगे उधर कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो है वो बंद है, सस्पेंड है। तो वो उधर ही आपको कह देंगे नहीं आप तो जा नहीं सकते। वो आपको उनको समझाना है, बताना है। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा बैठा होगा तो वो समझ जाएगा वैसे ही। मगर मेरे साथ जो हुआ, मैं उनके साथ दिमाग खपाई करता रहा। वो कभी एक काउंटर पे जा रहे हैं, फिर दूसरे पे जा रहे हैं, फिर तीसरे पे जा रहे हैं, फिर सुपरवाइज़र को बुला रहे हैं, कतर एयरवेज़ वाले अलग से चेक कर रहे हैं, फिर और किसी से कॉल करके इमिग्रेशन से, जहाँ से भी उन्होंने चेक किया। कोई 2-2.5 घंटे में उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया कि ठीक है आप जा सकते हैं, आपके पास सब कुछ है, ओके हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। उसके बाद जो बोर्डिंग में जलील हुए हैं, मैं और मेरा दोस्त अभी साथ था, उसने भी आना था, मगर उसका पासपोर्ट, सॉरी, वीज़ा वैलिडिटी लेस देन 6 मंथ थी, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि यहाँ पे मैंने इमिग्रेशन से चेक किया है, खुद जाके इमिग्रेशन, मैं यहाँ पे आया, मैंने इमिग्रेशन से चेक किया। सिर्फ वो कहते हैं हमें रिक्वायर्ड है 4 मंथ्स वैलिडिटी वीज़ा की और पासपोर्ट की भी, मगर वो उधर से उन्होंने नहीं आने दिया। बहुत हमने कोशिश की, सब कुछ किया, उन्होंने नहीं आने दिया। खैर उस बेचारे की फ़्लाइट मिस हो गई, तो मैं आ गया अकेला। कतर में आया हूँ। कतर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ट्रांजिट में। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है कतर का, और सुकून से बैठा रहा बस, खाया पिया, नमाज़ पढ़ी। मेरा ट्रांजिट काफ़ी लंबा था, ऑलमोस्ट 14.5 घंटे का था। तो अच्छा, एक चीज़ और, कतर में अगर आपका लंबा ट्रांजिट है, लॉन्ग ट्रांजिट है, आप उनसे चेक कर सकते हैं कि उसमें मील है कि नहीं है। उसमें आपकी ना बोर्डिंग में उन्होंने मील डाला होता है। 30 कतरी रियाल का वाउचर होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने उससे ऊपर की कोई खाने की चीज़ ली है तो बैलेंस आपने पे करना है।
तो ये एक चीज़ आपको मिल जाएगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, क्योंकि एयरपोर्ट पे वैसे ही महंगा होता है। तो आप ये चेक करें कतर एयरवेज काउंटर से और अवेल करें अपना फ्री मील। उसके बाद जी हम कतर से टेक ऑफ किया। रात को 8:20 पे फ़्लाइट थी, 8:15 पे टेक ऑफ कर लिया। यहाँ पे लैंड किया, 15-20 मिनट पहले लैंड किया, और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा व्यू आया ऊपर से। तो बहुत ही माशाल्लाह, क्या खूबसूरत मुल्क है। और एयरपोर्ट एयरपोर्ट इनका देखने से ताल्लुक़ रखता है। इतना खूबसूरत एयरपोर्ट, इतना खूबसूरत एयरपोर्ट पाकिस्तान में कोई भी एयरपोर्ट ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ये लोग कब आज़ाद हुए हैं, इन्होंने कितनी डेवलपमेंट कर ली है, हम कब हुए थे और हमने क्या किया आप सबके सामने। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। आप प्लेन से उतरेंगे, आए इमिग्रेशन से पहले एक वीज़ा का काउंटर है। अगर वो उस टाइम पे काम कर रहे हुए तो आपको उधर से मिल जाएगा वीज़ा। यहाँ इमिग्रेशन से दूसरी साइड पे, एक राइट पे है एक लेफ्ट पे, उधर से आपका वो सिर्फ वीज़ा, यूएई का वीज़ा, वैलिड वीज़ा वो चेक करेंगे। अगर वो वैलिड है आपको वीज़ा मिल जाएगा। $26 जो वीज़ा की फ़ीस है, 30 डेज़ तक वैलिड है। और आप कैश या कार्ड दोनों पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप पे करेंगे, इमिग्रेशन वाले आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, वीज़ा, पीसीआर टेस्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, होटल बुकिंग, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद आपको अप्रूव करके भेज देंगे अंदर। फिर आप आराम से इमिग्रेशन क्रॉस करें, आएँ, अपना सामान उठाएं और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला जाएँ, अपनी होटल पे जाएँ, अपनी डेस्टिनेशन पे जाएँ। और सबसे मज़े की बात है, यहाँ पे कोई क्वारंटीन नहीं है, विदाउट मास्क आप घूम सकते हैं इजीली, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये है कि क्राउडेड जो एरियाज़ हैं, बस होगी, मॉल हो गए, शॉप्स होंगी, छोटे मार्च वगैरह हो गए, वहाँ पे आपको मास्क पहन के जाना पड़ेगा। बाकी है, आप अगर पैदल घूम रहे हैं, खुले अकेले घूम रहे हैं या किसी के साथ आपस में घूम रहे हैं, कोई इशू नहीं है मास्क का। या सिक्योरिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी है। काफ़ी, जब भी मैं बाहर गया था, काफ़ी जगह में पुलिस वगैरह खड़ी हुई थी और कोई तंग नहीं किया। रोड्स वगैरह लेफ्ट हैंड ड्राइव है यहाँ पे, रोड्स वगैरह आपने देख के क्रॉस करनी है। ज़्यादातर ज़ेब्रा क्रॉसिंग ही यूज़ हो रही है यहाँ पे, ऐसे अन्य वाह कोई यूज़ नहीं कर रहा रोड को, पैदल वाले स्पेशली। और बाकी ये कि खाना सस्ता है, अच्छा है। अभी मैंने खाया है खाना, बड़ा ही मज़े का, मेरे लिए अच्छा था। पाकिस्तानियों को आई थिंक इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली बारबेक्यू टाइप का इस तरह का होता है, कबाब शबाब होते हैं, तो वो खाना आपको अच्छा लगेगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। तो बाकी आप लोग अल्लाह का नाम लें, जो जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, अपने टिकट चेक करें। एक चीज़ और सॉरी, टिकट आपने चेक करना है, किसी एप्लीकेशन से चेक नहीं करना, किसी XYZ वेबसाइट से नहीं चेक करना। अगर आप टिकट ले रहे हैं, जिस एयरलाइन का भी आपने टिकट लेना है, एयरलाइन ऑफिस से ले लें या एयरलाइन की वेबसाइट से जाके आप सारी डिटेल्स चेक करें, प्राइस चेक करें, सब कुछ चेक करें। क्योंकि यहाँ से बहुत सारी फ़्लाइटें आप लोगों ने चेक किया होगा, पाकिस्तान से बाकू या पाकिस्तान से जॉर्जिया या कहीं पर भी, तो आपको फ़्लाई दुबई दिखा रहा होगा, एमिरेट्स दिखा रहा होगा सिस्टम पे। और कुछ सेक्टर्स से मैंने देखा है PIA भी जा रही है, मतलब PIA आ रही थी यहाँ से, पाकिस्तान से PIA बहरीन के लिए, आगे से गल्फ एयर है। वो कभी भी नहीं लेके जाएंगे आपको, ऐसे कभी भी ऐसे नहीं लेके जाएंगे। सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एयरलाइन ऑफिस से, और वेरिफिकेशन और जो भी आपने चीज़ें चेक करनी है, करवानी है, एक दफ़ा अपनी तरफ से सारी चीज़ें चेक करवाएं। क्योंकि मैंने ऐसे किया, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो, सबकी हेल्प हो, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देता, या देते हैं तो समझ नहीं आती, इतनी आसानी से नहीं मिलती। बहरहाल आपने सिर्फ चेक करनी है, ये सारी अपनी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा गला ख़राब हुआ है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, क्योंकि 3-4 दिन से तो मैं वैसे ही ट्रैवलिंग में हूँ, और यहाँ पे ठंडा भी है, AC बड़ा फुल लगा हुआ है। खैर, आपने डॉक्यूमेंट चेक करने हैं अपने, एयरलाइन से जाके रिकन्फर्म कर लेना है कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल वो देंगे कि नहीं देंगे। ये यहाँ तो दे देंगे, उनसे चेक करना है कि वो आपको बोर्डिंग देंगे कि नहीं देंगे। कोई मसला मसाइल, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई चीज़ मिसिंग है तो वो बता दें, आप लोग वो पूरी करें और इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लें, ट्रैवल करें। बहुत अच्छी एयरलाइन है कतर एयरवेज। दूसरा ऑप्शन है टर्किश एयरवेज,
इसके अलावा कोई ऑप्शन मुझे मिला नहीं। मैंने गल्फ एयर से चेक किया था, उन्होंने तो शायद उन साहब को पता ही नहीं था कि हमें वीज़ा ऑन अराइवल है। वो कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मगर देख लें ऐसा हो गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, बाकू में बैठा हूँ और बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी रोक टोक के बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का लाख लाख कि इतनी आसानी से अल्लाह ने काम किया मेरा, और मैं बाकू में बैठा हूँ इस टाइम। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो दूसरों से भी शेयर करें और बताएं उनको कि जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है, ये आज कल परसों कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कब खोलेंगे। पहले 2 महीने पहले 2 जून को खोल रहे थे, फिर 15 हुआ, फिर 30 हो गया, फिर 7 जुलाई हो गया, उसके बाद 15, फिर 21, और अभी 25 हुआ, फिर 28 हुआ, फिर 31 हो गया। अल्लाह बेहतर जाने ये कब तक खोलेगा। तो मेरा मशवरा यही है, आप लोग ट्रैवल करें। अल्बानिया का भी कुछ है, मगर अल्बानिया थोड़ा एक्सपेंसिव है, मुझे उसकी कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर आपको पता लग जाएगा बहुत सारे लोगों से। और उज़्बेकिस्तान का भी ऐसे ही है। जॉर्जिया भी जा सकते हैं आप, मगर जॉर्जिया में आपको हलाल हराम फूड का बहुत ज़्यादा मसला है, और मुस्लिम शावर भी नहीं है वहाँ पे। और एक चीज़ और, जब यहाँ पे आएंगे बाकू में, आप लोग लैंड करेंगे, तो आपको इतनी ब्यूटी नज़र आएगी, इतनी ब्यूटी नज़र आएगी ना हर जगह पे, एयरपोर्ट पे स्पेशली। तो खुदा का वास्ता है, ऐसे ज़ुबान बाहर ना लटका लेना, थोड़ा सा ना हौसला कर लेना, अल्लाह का नाम लेके अस्तगफुरुल्लाह करना, तो कोई इज़्ज़त रख लेना पाकिस्तानी की, जो यहाँ पे बनी हुई इज़्ज़त है ना वो कायम रखना। अल्लाह हाफ़िज़।